Hi everyone, welcome back to my channel. My name is Mahima Yadav and I hope you all are doing good. In the last video, we have discussed about values and norms. I have told you values are ethical or moral ideals defined by society and norms are standard practices in sync with values. और आज हम पढ़ने वाले हैं how norms came into being, then characteristics and types of values. तो चलिए शुरू करते हैं. तो नॉर्म है एक्सपेक्टेड कंडक्ट इन अ गिवन सोसाइटी एंड नॉर्म्स आर कंक्रीट. दे आर पार्ट ऑफ आर बिहेवियर वाइल वैल्यूज़ आर आइडियल्स एंड एब्स्ट्रैक्ट. तो किसी वैल्यू के लिए नॉर्म्स मीडियम है और डिफरेंट सोसाइटी में सेम वैल्यू के लिए डिफरेंट नॉर्म्स हो सकते हैं. यह हमने लास्ट वीडियो में एग्जाम्पल के थ्रू समझा था. पर आखिर नॉर्म्स बनते कैसे हैं? कैसे लोगों ने डिसाइड कर लिया कि रिस्पेक्ट देने के लिए पैच होना चाहिए? इस पर धर्म का भी प्रभाव होता है. तो मान लेते हैं कि स्टार्टिंग में कुछ इनोवेटिव लोगों ने इंडिविजुअली एक्सपेरिमेंट किया. जस्ट रिस्पेक्ट एक्सप्रेस करने के लिए ही और शी डिड वन थिंग और उसने पैर छू लिए एंड द पर्सन फेल्ट गुड. अब उसने नेक्स्ट डे फिर वही किया और धीरे धीरे ये उसकी हैबिट हो गई. तो पहले इंडिविजुअल एक्सपेरिमेंट किया और बाद में यह इंडिविजुअल हैबिट बन गई, व्यक्तिगत आदत बन गई. अब आसपास के लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं. कुछ लोगों की अपनी कोई हैबिट होगी, कोई झुक जाता होगा, कोई सामने बैठ जाता होगा रिस्पेक्ट एक्सप्रेस करने के लिए. तो उन्होंने इस तरीके को खारिज कर दिया और कुछ लोगों ने इस तरीके पर सहमति दिखाई. धीरे धीरे बाकी तरीकों में से पैर छूने पर लोगों में आपसी सहमति हो गई. अब उन्होंने भी इस तरीके को अपना लिया और देखते ही देखते यह कलेक्टिव हैबिट बन गई, सामूहिक आदत, और वी कैन से कम्युनिटी हैबिट. अब समाज के अधिकतर लोग यह हैबिट अपना चुके हैं. बाकी कुछ लोग होंगे जिन्होंने अभी भी इस तरीके को अपनी हैबिट का पार्ट नहीं बनाया होगा. अब फोर्थ स्टेज में सोसाइटल एक्सपेक्टेशन बढ़ने लगती है. जो व्यक्ति ये नहीं कर रहे थे उनसे भी अपेक्षा की जाती है और जब लोग एक्सपेक्ट करने लगे एक पर्टिकुलर प्रैक्टिस को फॉलो करने के लिए तो वो बन जाते हैं नॉर्म्स. तो इसमें समाज उम्मीद करने लगता है. इसके बाद थोड़ी रिजिडिटी और बढ़ने लगती है नॉर्म में और एक्सपेक्टेशन और बढ़ने लगती है. और जब सहमति, स्वीकृति और अपेक्षा बढ़ जाती है तो वो बन जाती है प्रथा या परंपरा. अब वो कस्टम्स और ट्रेडिशंस का पार्ट है और ट्रेडिशन तो कोई भी समाज फॉलो करवा ही लेता है इंडिविजुअल से. बचपन से ही वह व्यक्ति उस सोसाइटी का पार्ट है तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि वहाँ की कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस को फॉलो करे. अब सिक्स स्टेज में बढ़ते हुए यही कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस बन जाते हैं लोक रूढ़ी, मूर. और यहाँ सोसाइटल प्रेशर काफ़ी बढ़ जाता है और इस दबाव के चलते ही व्यक्ति को ना चाहते हुए भी वह फॉलो करना पड़ता है. इसके अगेंस्ट जाने पर द पर्सन कैन फेस पनिशमेंट एज वेल. इसलिए यदि लोक रूढ़ी गलत है तो उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाना और लोगों को सही डायरेक्शन की तरफ ले जाना काफ़ी टफ हो जाता है. और आगे चलकर कुछ लोक रूढ़ियाँ बन जाती हैं संस्थाएँ, इंस्टीट्यूशंस. इसका मतलब इस स्टेज में सोसाइटी से विरोध नहीं आएगा, सब लोग एग्री करते हैं अब. और दूसरा, अब रूल्स या नियम निर्धारित कर दिए गए हैं जो सोसाइटी में सब फॉलो करेंगे. फॉर एग्जांपल इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज. तो विवाह का इंस्टीट्यूशनलाइजेशन कर दिया, सिस्टम में आ गया है. प्रॉपरली सभी लोग अग्री होकर उसके नियम फॉलो करते हैं और आमतौर पर संस्थाएं ही आगे कानून बन जाती हैं. कुछ इंस्टीट्यूशंस को कोडिफाई करके ही लॉ बना दिए जाते हैं, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट, मुस्लिम पर्सनल लॉ. तो कुछ संस्थाओं का विधिक रूप ही कानून है जो राज्य ने अपना लिया. तो शादी हुई है या नहीं उसके लिए इंस्टीट्यूशन में क्या नियम हैं वो देखेंगे, कब विवाह संपन्न माना जाएगा और कानून भी उसके अकॉर्डिंग ही अपना फैसला देगा. नाउ मूविंग अहेड टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैल्यूज़. पहली बात, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दे आर नॉट अबाउट रियलिटी बट आइडियल, मॉरल आइडियल्स. हमारी सोसाइटी कैसी चल रही है वो नहीं, बल्कि कैसी होनी चाहिए. सेकेंडली, दे आर एब्स्ट्रैक्ट, मीन्स कांट बी परसीव थ्रू फाइव सेंसेस. आप देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, केवल सोच सकते हैं, समझ सकते हैं. थर्डली, देर आर सेवरल वैल्यूज़. एक नहीं अनेक होते हैं, जैसे ऑनेस्टी, रिस्पेक्ट, नॉन वायलेंस, बहुत सारी वैल्यूज़ हो सकती हैं. चौथी बात, वैल्यूज़ आर एक्वायर्ड और लर्नड. वैल्यूज़ हम बचपन से सीखते हैं, जन्मजात नहीं होती हैं. जैसे इंस्टिंक्ट्स, प्रवृत्तियाँ जन्मजात हैं. डर, भूख, यह सब जन्मजात हैं.
लेकिन वैल्यू सारे सीखे जाते हैं। फिफ्थ, वैल्यूज़ आर रिलेटिवली स्टेबल। ये बार बार चेंज नहीं होते, इनमें स्थिर होने की टेंडेंसी ज़्यादा है। ऐसा नहीं होगा कि आप आज वेजिटेरियनिज्म की वैल्यू फॉलो करते हो एंड द वेरी नेक्स्ट डे यू टर्न इनटू अ नॉन वेजिटेरियन पर्सन। तो वैल्यूज़ रिलेटिवली स्टेबल होते हैं। मूविंग अहेड, सिक्स्थ कैरेक्टरिस्टिक इज़ वैल्यूज़ आर डीप रूटेड। ये हमारी चेतना में गहरे स्तर पर हैं, इसलिए वो हमारी आदत का हिस्सा बन जाते हैं। उनके लिए हमें बार बार सोचना नहीं पड़ता। जैसे संस्कार, वो हमारी पर्सनैलिटी या कैरेक्टर का पार्ट बन जाते हैं। नेक्स्ट, वैल्यूज़ आर बेसिस ऑफ जजमेंट इन द मॉरल वर्ल्ड। ये मूल्यांकन का आधार होते हैं। कोई वस्तु अच्छी है या बुरी, कोई इंसान अच्छा है या बुरा, यह हम कैसे डिसाइड करते हैं? वैल्यूज़ के थ्रू। कोई भी नई चीज़ यदि आ जाए, अब उसका मूल्यांकन करना है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पबजी। अब पबजी बच्चों में वायलेंस प्रमोट करता है, तो नॉन वायलेंस जैसी वैल्यू के खिलाफ है, तो इसलिए अधिकांश पेरेंट्स इसे अच्छा नहीं मानते हैं। दैट्स वाई वी कैन से वैल्यूज़ आर बेसिस ऑफ जजमेंट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, सी आई हैव टोल्ड यू वैल्यूज़ आर मैनी एंड वेरिड। सो वैल्यूज़ एग्जिस्ट इन अ हायरार्कियल स्ट्रक्चर विथ कोर वैल्यूज़ एट द टॉप। देखो, हायरार्कियल स्ट्रक्चर यानी वैल्यूज़ अधिक्रम में या वरीयता क्रम में होते हैं। डिफरेंट वैल्यूज़ की डिफरेंट इंपॉर्टेंस हो सकती है किसी पर्सन की लाइफ में। कैसे? लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। मानो आप काफ़ी पंक्चुअल हो, हर जगह टाइम पर पहुंचते हो, डेली ऑफिस टाइम पर जाते हो, लेकिन एक दिन ऑफिस जाते टाइम आपने देखा कि वन पर्सन मेट एन एक्सीडेंट और उसकी जान बचाने के लिए जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाना ज़रूरी है। तो उस दिन आप पंक्चुअलिटी के मूल्य को साइड में रखकर उस पर्सन की जान बचाने के मूल्य को इम्पोर्टेंस देंगे। तो वैल्यूज़ नॉर्मली साथ साथ चलते हैं, लेकिन क्लैश की स्थिति में कम इम्पोर्टेंस वाली वैल्यू को सेक्रीफाइस कर दिया जाएगा और ज़्यादा इम्पोर्टेंस वाली वैल्यू को चुन लिया जाएगा। और ये डिसीजन कैसे लेंगे? तो उसके लिए माइंड में वैल्यूज़ की हायरार्की क्लियर होनी चाहिए। देन ओनली वी कैन डिसाइड विच वैल्यू इज़ मोर इम्पॉर्टेंट एट दिस टाइम एंड विच इज़ सपोज टू बी सेक्रीफाइस्ड। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर है। Our values are ranked in order of importance and ensuring clear guidance and thus allow us to navigate complex decisions. Now talking about last characteristics of values. Values यदि inculcate कर लिए जाए पर्सनैलिटी में, internalize कर लिए जाए तो वो बन जाते हैं सद्गुण, virtue. तो virtues are nothing but values which are internalized and thus define our character and behavior and also shape our decisions. तो ये बात की हमने वैल्यूज़ के कैरेक्टरिस्टिक्स की। नाउ टॉकिंग अबाउट टाइप्स ऑफ वैल्यूज। अब जब हम वैल्यूज़ को क्लासीफाई करते हैं तो डिफरेंट बेसिस पर क्लासिफिकेशन हो सकता है। ऐसे में डिफरेंट क्लासीफाइड ग्रुप्स निकल कर आ सकते हैं। जैसे फर्स्ट ग्रुप की बात करें तो वैल्यूज़ कैन बी क्लासीफाइड एज इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज़ और टर्मिनल वैल्यूज़। अब इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज़ क्या हैं? साधन मूल्य। ये वह मूल्य हैं जो जीवन के उद्देश्य तक पहुँचने में हेल्प करते हैं। They are means to achieve something. For example, discipline, अनुशासन का मूल्य। यदि आपको कुछ पाना है तो आपको डिसिप्लिन तो फॉलो करना पड़ेगा। मानो आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है तो इसके लिए भी आपको डिसिप्लिन फॉलो करना ही पड़ेगा। पर डिसिप्लिन होना इज़ नॉट द गोल हेयर, बट गोल तक पहुंचने के लिए इट इज़ हेल्पफुल। तो बाय एम्ब्रेसिंग डिसिप्लिन वी पेव द वे फॉर सक्सेस। और टर्मिनल वैल्यू मीन्स वैल्यू इन इटसेल्फ। सक्सेस अचीव करके आपको अल्टीमेटली खुशी होगी, तो अल्टीमेट गोल क्या हुआ? जॉय, ब्लिस। तो यही है टर्मिनल वैल्यूज़, साध्य मूल्य, उद्देश्य हैं ये। फॉर एग्जाम्पल पीस, ह्यूमैनिटी, विजडम। अब मैंने आपको बताया वैल्यूज़ एग्जिस्ट इन अ हायरार्कियल स्ट्रक्चर विथ कोर वैल्यूज़ एट द टॉप। तो जो टॉप लेवल पर हैं वो तो हैं टर्मिनल वैल्यू, और जो सबसे नीचे हैं वो हैं इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू, और जो बीच में आए वो इंस्ट्रूमेंटल और टर्मिनल दोनों हो गए। जैसे कॉटन से बना धागा, तो कॉटन इंस्ट्रूमेंटल और धागा टर्मिनल। अब धागे से कपड़ा बनेगा तो धागा हो गया इंस्ट्रूमेंटल और कपड़ा टर्मिनल। वहीं अगर कपड़े से शर्ट बनाएं तो शर्ट हो गई उद्देश्य और कपड़ा हुआ साध्य। सेम तरीके से हायरार्की के बीच में जितने भी वैल्यूज़ हैं वो इंस्ट्रूमेंटल और टर्मिनल दोनों हैं। नाउ मूविंग अहेड टू द सेकेंड क्लासिफिकेशन, वैल्यूज़ कैन बी क्लासिफाइड एज यूनिवर्सल वैल्यूज़, सार्वभौमिक मूल्य जो हर जगह पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल पीस, कोएग्जिस्टेंस, या रीजनल वैल्यूज़ जो किसी क्षेत्र विशेष में एक्सेप्ट किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मोनोगेमी,
वेजिटेरियनिज्म, राइट। थर्ड क्लासिफिकेशन में वैल्यूज़ कैन बी रिलीजियस और सेक्युलर, धार्मिक या धर्मनिरपेक्ष। तो अगर वैल्यूज़ धर्म ने दिए हैं या धर्म से प्रभावित होकर बने हैं तो रिलीजियस वैल्यूज़, वहीं अगर वैल्यूज़ धर्म से तटस्थ रहकर बने हैं तो न्यूट्रल रहकर बने हैं तो सेक्युलर वैल्यूज़। फोर्थ क्लासिफिकेशन में वैल्यूज़ कैन बी क्लासिफाइड एज ट्रेडिशनल वैल्यूज़ जो परंपरागत चले आ रहे हैं, दूसरे मॉडर्न वैल्यूज़ जो रिसेंटली एक्सेप्ट किए गए हैं जैसे होमोसेक्सुअलिटी या फेमिनिज्म। फिफ्थ क्लासिफिकेशन में वैल्यूज़ कैन बी स्टैटिक जो समय के साथ स्थिर रहते हैं, बदलते नहीं, और दे कैन बी डायनेमिक जो टाइम या प्लेस के साथ बदलते भी हैं। सिक्स्थ क्लासिफिकेशन की बात करें तो वैल्यू कैन बी पॉजिटिव जो करने चाहिए सोसाइटी के अकॉर्डिंग, जैसे नॉन वायलेंस, फ्रेटर्निटी, भाईचारा, हार्मनी, गुडविल, और वैल्यूज़ कैन बी नेगेटिव एज वेल, फॉर एग्जाम्पल वायलेंस या हेट का मूल्य कहीं कहीं प्रिवेल कर सकता है। और लास्ट क्लासिफिकेशन की बात करें तो वैल्यूज़ कैन बी फाउंडेशन वैल्यूज़ जो प्राइमरी सोशलाइजेशन के तहत सिखाई जाती हैं, जैसे शेयरिंग, हेल्प करना, गुड ह्यूमन बीइंग बनना। वहीं वैल्यूज़ कैन बी स्पेसिफिक एज वेल जो प्रोफेशन स्पेसिफिक वैल्यूज़ हो सकती हैं, जैसे ऑफिसर से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वे एनोनिमिटी और सीक्रेसी की वैल्यू को फॉलो करें। तो आई होप आपको सारे क्लासिफिकेशंस क्लियर हैं। तो इस वीडियो में हमने पढ़ा सबसे पहले कि हाउ नॉर्म्स केम इनटू एग्जिस्टेंस, नॉर्म्स बने कैसे। देन वी डिस्कस्ड अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैल्यूज़। Then we learned about types of values which are basically classified into different groups. तो next वीडियो में we will discuss about whether the values are objective or subjective, static or dynamic. Alright. So आज के लिए इतना ही. I hope you enjoyed learning with me. वीडियो पसंद आई हो तो do like, comment, subscribe and share. And I am always happy to receive feedback and suggestions. This helps me improve my performance. तो मिलते हैं next वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय. Take care.